कल क्या हुआ कि आपके जैसा एक स्टूडेंट, कल की बात है, मतलब फ्राइडे की बात है, आपके जैसा एक स्टूडेंट था जो कौन से स्कूल में था वो तो कुछ पता नहीं चला, बट जब वो स्कूल छूटने के बाद बाहर निकला, है ना, स्कूल छूटने के बाद जब बाहर निकला तो उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उसका डेथ हो गया। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। और देखो स्टूडेंट, आपका जो ख्याल है आपने खुद रखना है, क्योंकि क्या है कि आपकी जो लाइफ है बहुत प्रेसियस है। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए और इवन हमारे लिए आप बहुत प्रेसियस हो। हमें भगवान ने जो बॉडी दिया है, आईज, कान, नोज, ये सब पार्ट अगर हमें अच्छे दिए तो इसका ख्याल रखना भी अपना काम है। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि जब आप कभी भी घर से बाहर निकलते हो तो आपने बहुत ही सावधान रहना है, ठीक है। पहली बात तो घर से अकेले बाहर निकलना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप उनके साथ जाओ, अकेले बाहर रोड पे मत निकलो, ठीक है। और जब भी आप रोड पे निकलते हो तो देखो रोड के साइड में ये फुटपाथ बना होता है, राइट। रोड पे कभी भी मत चलना। रोड के लेफ्ट साइड पे हमें, अगर सपोज ये रोड है तो इसके लेफ्ट साइड से जाना है हमेशा। एक बात ध्यान में रखो, इसके लेफ्ट साइड से जाना है और हमेशा फुटपाथ का यूज करना है। रोड पे आप कभी भी चलोगे नहीं, एक बात ध्यान में रखो, ठीक है। रोड पे चलना नहीं, फुटपाथ का यूज करो। अगर वहाँ पे रोड के पास में फुटपाथ नहीं है तो फिर आप क्या करो कि रोड के एकदम कॉर्नर से साइड से चलो। एंड मेक श्योर अगर आपके आजू बाजू में कोई बड़े बच्चे चल रहे हैं या तो फिर कोई बड़े लोग चल रहे हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं, तो उनके लेफ्ट साइड से चलो, है ना। सपोज ये देखो अभी ये मतलब एक बुजुर्ग आदमी है और उसके लेफ्ट साइड से चलना है, क्योंकि क्या होता है व्हीकल जो होती है ना वो हमारे पीछे से आती है ना। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे रहोगे तो आपको मतलब आप सेफ रहोगे, है ना। लेफ्ट साइड पे चलोगे तो आप सेफ रहोगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत पड़े तो ये क्या है बच्चों, यस, जेब्रा क्रॉसिंग, राइट। मैंने आपको पहले भी बोला था, है ना। तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करो। अब क्या होता है, हर एक जहाँ पे मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होती है ना वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, लेकिन कई जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि अगर आप अकेले घर से निकले हो, ठीक है, तो आपने किसी बड़े मतलब आपसे बड़े कोई है आपके साथ में तो आप उनको सिंपली उनसे हेल्प मांग सकते हो कि मुझे रोड क्रॉस करना है, आप प्लीज़ मुझे उस साइड पे लेके चलिए। क्योंकि बहुत सारे लोग रोड क्रॉस करने वाले होते ही, है ना। अब हमारे को जब मतलब हम जब भी जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रोड क्रॉस करने जा रहे हैं, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो कि मुझे भी आपके साथ उधर की साइड पे लेके चलो। बट ज़्यादा बात नहीं करनी स्ट्रेंजर लोगों से, ठीक है। हेल्प कर मतलब उनकी हेल्प आप मांग सकते हो, ठीक है। ये हो गई एक बात। उसके बाद रास्ते पे अभी आप खेलते हो बहुत, यहाँ पे मुंबई में जगह थोड़ी सी कम है, तो रास्ते पे कभी मत खेलो। ऐसी जगह पे खेलो कि जहाँ पे व्हीकल्स नहीं आती हो, ना बाइक्स आती हो ना कार्स आती हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि बच्चे खेल रहे रास्ते पे और पीछे से कार आ गई और या तो फिर बाइक आ गई और उससे वो टकरा गए, तो बच्चों को बहुत सारी इंजरीज हो जाती है, मतलब उनको लग जाता है। तो ऐसी जगह पे खेलो कि जहाँ पे व्हीकल्स नहीं आती, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बॉल के साथ खेलते हैं, बलून्स के साथ खेलते हैं, राइट। अगर गलती से बलून या तो फिर बॉल रास्ते पे चला जाए उस वक्त क्या आप करोगे, यस, उसके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि बॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। तो बॉल के पीछे कभी मत दौड़ना, ठीक है। उसको जाने दो, बाद में वो आ जाएगा वापस, कोई भी लेके आएगा। बट आपने बॉल के पीछे या बलून के पीछे रास्ते पे दौड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ना, ठीक है। पहले तो रास्ते पे खेलना ही नहीं है आपने, बट अगर बाई चांस आपके घर के पास रास्ता है तो अगर कोई चीज़ आपकी उसको वहाँ पे चली जाए रास्ते पे तो दौड़ना नहीं है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमारा जो घर है, बहुत सारे बच्चों का घर ऐसा है
कि उनका घर रोड से लग के, मतलब घर से निकलो सामने रोड होता है ना, घर से निकल जाओ सामने डायरेक्ट रोड ही होता है, रास्ता ही होता है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, कभी कभी क्या होता है बच्चे ऐसे भागते 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 घर से बाहर निकल जाते हैं और सामने से गाड़ी आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, जब भी आप घर से निकलो, भले ही आप कितने भी घाई में हो, तो आपने डायरेक्ट घर से बाहर निकलना नहीं है, ठीक है। आजू बाजू में देखो, जब भी आपको रोड क्रॉस करना है दोनों साइड देखो कि आपके 100 मीटर के आसपास कोई गाड़ी नहीं है ना, तब भी आप रोड क्रॉस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ियों का जो स्पीड होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है ना, गाड़ियों का जो स्पीड होता है वो हमारे स्पीड से बहुत ज़्यादा है। हम जब तक रोड क्रॉस नहीं करते तब तक सामने से गाड़ी आ सकती है। इसलिए मेक श्योर कि हमारे इस साइड में भी और इस साइड में कोई गाड़ी नहीं है, तब भी रोड क्रॉस करना है। समझ गए? समझ गए? यस। चलो अभी एक दूसरी बात बताता हूँ आपको कि सपोज रास्ते पे एक बड़ा सा ट्रक चल रहा है, ठीक है, और ट्रक बहुत दूर है। अभी ट्रक जो है वो बहुत बड़ा व्हीकल होता है ना, उसके पीछे कौन आ रहा है हमें दिख सकता है क्या? बस, ट्रक या बड़ी व्हीकल्स, इसके पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है ये हम देख नहीं पाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, ट्रक तो बहुत दूर है, हम इसको इजीली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रक के पीछे अगर कार रहा तो कार का स्पीड कैसा होता है? बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा होता है। जब तक हम रास्ते के उस साइड में जाएंगे तब तक कार आके हमसे टकरा जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ट्रक को पास हो जाने दो, बस को भी पास हो जाने दो, बाद में देखो दोनों साइड कि कोई आ तो नहीं रहा, उस वक्त फिर आप रास्ता क्रॉस करो। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस। अभी दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर निकलो, जब भी निकलो, आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका परमिशन लेके निकलना है, उनसे बोल के निकलना है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ और मैं कब वापस आऊँगा। ये सब बातें आप घर पे बताएंगे। समझ गए? आप कहाँ पे जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं और आप कब लौटोगे, ये सारी बातें घर पे बताना है और फिर घर से बाहर निकलना है। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि हमारी लाइफ सबसे प्रेशियस है और इसका ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है? उसके बाद अपना जो पोर्च है स्कूल से बाहर या तो फिर ग्राउंड पे, कभी भी भागना नहीं। लास्ट टाइम देखो एक बच्चा टकराया था, उसकी यहाँ पे चोट लग गई थी, है ना। एक टाइम क्या हुआ, किसी स्कूल की बात है, बच्चे भाग रहे थे, राइट, और भागते 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 वो एक पोल से, जो खंभा होता है ना, पोल से वो बच्चा टकरा गया। तो उसके ब्रेन में इतना डैमेज हुआ कि वो फिर बाद में वो अच्छा नहीं हो सका वो बच्चा, इतना उसके ब्रेन में डैमेज होता है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, जो स्कल होता है, अपनी जो हड्डी होती है सिर की हड्डी, वो नाजुक होती है और इसको थोड़ा सा भी धक्का लग जाए या तो फिर उसको कुछ डैमेज हो जाए तो वो इफेक्ट हमारे ब्रेन पे करता है। इसलिए अपने सिर का, अपने हाथ पैर का, अपने लाइफ का ख्याल हमें रखना है। भागना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ना स्कूल में भागना है ना रास्ते पे भागना है। अगर बच्चे से बच्चा कोई टकरा जाए या तो फिर कोई खंबे से टकरा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं भागोगे, ठीक है? थैंक यू।